इट इज ए विंडो। मतलब आप अगर दरवाजा ओपन करके बाहर का जो सीनरी है हम देख सकते हैं, लेकिन हम विंडो के मदद से भी देख सकते हैं। लेकिन दरवाजा खोलकर हम जितना व्यू और जितना टोटल स्ट्रक्चर आता है विंडो में थोड़ा लिमिटेड आता है। व्यू इस तरह सा कंसेप्ट है। सपोज कुछ ऐसा क्वेरी है जो हम बार बार रिट्राइव कर रहे हैं और मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके हम डाटा रिट्राइव कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। Advantages of view to restrict the data access to complex query easy to provide a data independency। मतलब मैं अगर दो टेबल से डाटा को रिट्राइव करना चाह रहा हूं तो मैं कॉम्प्लेक्स जॉइनिंग स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। आई एम यूजिंग कॉम्प्लेक्स जॉइनिंग स्टेटमेंट। तो बहुत बार जो जॉइनिंग स्टेटमेंट है वो 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन हो जाता है, सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट रिमेंबर और टू डिफिकल्ट टू राइट दिस। तो इस तरह से अगर हम 2 3 4 टेबल को मिलाकर हम टेबल को रिट्राइव करना चाहते हैं तो हम यूज कर रहे गुड हैं। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो हम यूज करेंगे व्यू। So view it is used to restrict the data access to make the complex query easy to provide the data independency to present the different view for the same data। To restrict the data access to complex query to provide a data independence to present the different view on the same data। इसका मतलब क्या है? हम अगर ये जो वैल्यू यूज करेंगे टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर एक्सेस टू मेक द कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजी, मतलब जो क्वेरी आप बार बार यूज कर रहे हो तो उसको हम एक व्यू में स्टोर करेंगे। तो आपको बार बार वो क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस व्यू को एग्जीक्यूट करना है और डेटा को देखना है। मतलब 4 5 लाइन को हम एक वार्ड में स्टोर करेंगे, तो जब भी ज़रूरत होगा वही वार्ड को लेकर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। टू प्रोवाइड ए डेटा इंडिपेंडेंसी मतलब आप जितना व्यू बनाओगे, सपोज मैं डिपार्टमेंट आईडी, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारा डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी 80 के लिए एक व्यू बनाऊंगा, 50 के लिए ये एक व्यू बनाऊंगा, 60 के लिए एक व्यू बनाऊंगा। तो जो डिपार्टमेंट चाहिए बस वही डिपार्टमेंट का क्वेरी में रिट्राइव करूंगा। मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, मुझे बार बार कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। Advantages of view: view restrict the access to the data because it displays the selected column from a table। ओके, तो व्यू क्या करेगा? इट इज रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा बिकॉज इट डिस्प्ले द सिलेक्टेड कॉलम फ्रॉम ए टेबल। मतलब आपको पूरा डेटा नहीं दिखाएगा, जो सिलेक्टिव कॉलम है वो आपको रिट्राइव करके दिखाएगा। व्यू कैन बी यूज टू मेक ए सिंपल क्वेरी टू रिट्राइव द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी। हम एक सिंपल क्वेरी यूज करके एक सिंपल क्वेरी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी का डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। व्यू प्रोवाइड ए डेटा इंडिपेंडेंस फॉर अदर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। View provide a group of user access to the data according to the particular criteria। मुझे जो डाटा चाहिए, मतलब मैं डिपार्टमेंट आईडी का 80 का इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ
तो मैं डिपार्टमेंट आईडी 80 का इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर सकता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट आईडी 60 का चाहिए तो 60 का क्वेरी में स्टोर करूंगा। तो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। समझ में आया दीपेश, मधु, अमित, उज्ज्वला? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir. view is of two type. One is simple view, another is complex view. Simple view means it contain the number of table one or more. It contain मतलब simple view में number of table एक है, complex view में one or more है. It contain function. Simple view में कुछ function नहीं रहता है, complex view में function रहता है. It contain the group of data. इसमें no रहेगा, यहाँ पर yes रहेगा. DML operation through a view is yes, complex view not always. तो आप जो 4 पॉइंट लिख लीजिए, बोला फर्स्ट लिखिए व्हाट इज व्यू। व्यू इज ए लॉजिकल टेबल based on table or another view. View contains no data of its own. View contains no data of its own. It contains the subset of data. तो उसका कुछ खुद का डेटा कुछ नहीं रहेगा, वो अलग सा टेबल का डेटा को रिट्राइव करके रखेगा। सपोज मैं एक व्यू बनाता हूँ तो पता चल जाएगा व्हाट एक्चुअली आई एग्जैक्टली वांट टू से। सपोज आई वांट टू गेट ए record from select star from HR dot where department ID is equals to 80. Sorry, if I write HR dot employees, कितना क्वेरी मुझे लिखना पड़ता है, कितना रिकॉर्ड है। तो मैं ये सारा रिकॉर्ड को, ये जो क्वेरी को क्या करूँगा, ये अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो मुझे डिपार्टमेंट आईडी 80 का इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय टेबल का मुझे फिर से एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। So for that reason I create a view, create view view name is PT80 आज select star from
DPT8. It is showing you all the record from the department 80. ओके, तो मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये जो चीज है ये डेटाबेस में स्टोर हो गया है। तो मुझे डिपार्टमेंट आईडी 80 का इंफॉर्मेशन देखना है, तो मुझे ये पूरा क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा नो, ये इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकता हूँ। समझ में आया दीपेश, मधु, अमित? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so after creating a view, if you want to get a structure of view, for getting a structure of view, we use describe DPT8. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission percentage, manager ID, and department ID. Okay. Showing you the structure of the table. Structure of the table describe command में use कर सकते हैं और view में भी use कर सकते हैं। So you write here one statement. If you have a copy, write describe command is used. Describe command is used to show the structure of table or view. Describe command is used to show the structure of table and view. What's please repeat. Describe Describe command is describe command used to is show used the to show the structure of table or view.
So next, here let's create another view. I just write here. Define another, suppose create table, create 11, sorry. क्रिएट व्यू, और हम ये भी लिख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है अगर एग्जिस्टिंग कोई व्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू SLVU50 आज सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी आज आई नंबर। एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम का नेम है आई नंबर में चेंज होगा। लास्ट नेम आज नेम। Salary into 12 as annual salary from HR.employee where department ID is equal to 50. Now I see the structure here. Select star from cell EU. फिफ्टी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर तो किया। मतलब मुझे दूसरा बार अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, तो इसको ही मैं चेंज कर सकता हूँ। Next example, व्यू क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है आई नंबर हो गया, जो नेम है नेम में हो गया, और सैलरी देखिए एनुअल सैलरी हो गया। और एक वे में टेबल बना सकते हैं हम, अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस टेबल।
create or replace view SLVU 50 ID number name annual salary. ओके तो ये भी हो गया, तो सेम चीज यहाँ पर ही दिखेगा. मॉडिफाइंग ए व्यू, एग्जिस्टिंग व्यू को आप चेंज कर सकते हो क्रिएट और रिप्लेस व्यू को यूज करके. और एक होता है कॉम्प्लेक्स व्यू. कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है ना, अगर आप मोर देन वन टेबल से व्यू बनाते हो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स व्यू. एक एग्जांपल है, हम यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स व्यू में चलेंगे. क्रिएट और रिप्लेस व्यू EMP VU 80 INT नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट ID. ये भी इसको यूज करके भी कर सकते हो. ये हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू. कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है ना, मोर देन वन टेबल से आपका डाटा रिट्राइव करेगा. क्रिएट और रिप्लेस व्यू DPT underscore SUM underscore VU name minimum salary, maximum salary and average salary. As select D dot department name, minimum E dot salary, maximum E dot salary, average E dot salary from HR dot employee join with HR dot department on E dot department ID equals to D dot department ID, group by department name. Okay. Create or replace name, minimum salary, maximum salary, average salary as select D dot department ID, minimum E salary,
maximum E dot salary, average dot E dot salary from HR dot employee join with HR dot department on E dot department ID equals to D dot department ID. E is a reference for employee table, D is a reference for department table, and it is grouping. किसके हिसाब से ग्रुप करेगा ना, आपका डिपार्टमेंट नेम के वाइज वो ग्रुप करेगा. ओके, समझ में आया? इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वेरी. कॉम्प्लेक्स व्यू हो गया. सो आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर परफॉर्मिंग DML ऑपरेशन एंड व्यू, ये वाला शुरू.